हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी काशिफ अफजानी। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का सेकंड टॉपिक मोशन चैप्टर का। क्लास 9 का सेकंड टॉपिक मोशन चैप्टर का, इसका नाम है आपका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब क्या है। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज डेट ये हम लोग का एक नंबर लाइन है। ओके, ये हो गया आपका मतलब कि पोजीशन ए हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका ज़ीरो। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया। और ये हो गया आपका, मान लेते हैं 5 किलोमीटर का हम डिस्टेंस लेकर के चलते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। मान लेते एक पोजीशन हम लोग का ये ए है, एक पोजीशन हम लोग का बी है, एक पोजीशन हम लोग का सी है। ठीक है, और एक पोजीशन हम लोग का डी है। अब हमने कहा कि अच्छा एक बात बताओ कि अगर तुम पोजीशन ए से चलते हो तो पोजीशन बी तक जाने में तुम कितना डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है यानी अगर तुम पोजीशन ए से चलते हो तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अगर हम तुमसे ये क्वेश्चन करें कि तुम अगर पोजीशन ए से चलते हो तो तुमको पोजीशन बी तक जाने में तुम कितना डिस्टेंस कवर करोगे। ठीक है, तो हम इसको कैसे देखेंगे। देखिए, ओरिजिन से पोजीशन ए का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और ओरिजिन से पोजीशन बी का डिस्टेंस है 35 किलोमीटर। 35 माइनस 5 यानी 30 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने 0 से 5 को किलोमीटर के हिसाब से दिया है तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में असल में हमको समझना क्या है कि मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ से शुरू होता है। ठीक है, ओ से शुरू होता है और वो पॉइंट बी तक जाता है। तो अगर ओ से वो शुरू होता है और डी तक जाता है, बी तक जाता है, ठीक है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर ओ से शुरू होता है और बी तक जाता है तो 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब अगर वो बी से दोबारा चल के तुमको डी तक आता है तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 35 प्लस 10, 35 प्लस 10 यानी 40 किलोमीटर, है ना। 35 प्लस 10 45 किलोमीटर। अब अगर ये ओ से शुरू होता है, बी तक जाता है और फिर बी से फिर ए तक आता है तब कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 70 किलोमीटर। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हमको समझना है कि देखिए हम लोग जो रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो रोड एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है। उस स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग का मोशन होता है उसी के बारे में हमको समझना है। और मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हमको दो टॉपिक के बारे में समझना है। एक है हमारा डिस्टेंस और दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग को समझना है। तो चलिए समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी पाथ का यानी कोई भी रास्ता है, उस रास्ते की जितनी लंबाई कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करता है उसी को कहा जाता है डिस्टेंस। यानी द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ covered by an object is called distance। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना मतलब कि लेंथ कवर किया जाता है उसी को कहा जाता है डिस्टेंस। यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस का कितना उसका जो लेंथ है, पाथ का जो लंबाई है वो कवर करता है, उसी को कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है, जो उसके इनिशियल पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसको अच्छे से समझते हैं। सपोज डेट यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे आपको समस्तीपुर जंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए पे मेरा घर है। अब समस्तीपुर जंक्शन के जाने का रास्ता है ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, समझ गए। मान लेते हैं हमने घर से निकले, यहाँ पे भोला टॉकीज गुमटी। ठीक है, फिर यहाँ पे है आपका मतलब कि बस स्टैंड, फिर यहाँ पे है आपका ब्रिज। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका मतलब कि होटल कैलाश।
और तब हम पहुंचते हैं समस्तीपुर जंक्शन। और ये टोटल कर्व का जो लेंथ है ये है आपको मतलब कि सपोज दैट 7 किलोमीटर है। तो ये जो टोटल लेंथ मैंने कवर किया समस्तीपुर जंक्शन तक जाने में, ठीक है, यानी मैं घर से निकला, भोला टॉकीज पर गया, फिर भोला टॉकीज से बस स्टैंड गया, फिर बस स्टैंड से आपको मतलब कि बस स्टैंड से मैं आपको गया ब्रिज तक, ठीक है, ब्रिज से फिर मैं होटल कैलाश तक गया, फिर समस्तीपुर जंक्शन तक गया। तो ये जो पूरा डिस्टेंस मैंने कवर किया समस्तीपुर जंक्शन तक जाने में, ये हुआ मेरा डिस्टेंस। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मुझे सीधे अपने घर से कहाँ तक जाना होगा, मतलब कि अगर सीधे मुझे घर से आपको कहाँ पर जाना होगा, समस्तीपुर जंक्शन तक जाना होगा, तो उसको कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। यानी जिस पॉइंट से हम लोग शुरू होते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। और जिस पॉइंट पे जितना डिस्टेंस हमने कवर किया करते गए और जिस पॉइंट पर हम जाके ख़त्म होते हैं वो होता है हमारा फाइनल पॉइंट। और यही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को कहा जाता है आपको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद करने के लिए ये है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव या डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। क्यों ज़ीरो नहीं हो सकता है? क्योंकि डिस्टेंस हमने क्या समझा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कितना ही मतलब कि अपने पाथ की लंबाई ट्रैवल करता है तो वो होता है डिस्टेंस। यानी अगर हम यहाँ से उठ करके अपने किचन तक भी जाते हैं तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम लोग का ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या हो सकता है? ज़ीरो हम लोग का हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। कैसे? हम जिस पॉइंट से अगर शुरू हुए, ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरा इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है मेरा बी, ठीक है। हम ए से बी गए, ठीक है, फिर बी से ए आ गए, ए से बी गए, फिर बी से ए आ गए। यानी जो इनिशियल पॉइंट था मेरा वो फाइनल पॉइंट के साथ अगर कॉन्साइड कर जाता है तब हम लोग का डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हम लोग का ज़ीरो हो सकता है। जैसे एनसीईआरटी का यहाँ पे क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है, चलिए करते हैं। क्या है? एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ़ यस, सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो आपको कुछ डिस्टेंस कवर करता है, तो क्या उसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है? अगर हाँ तो अपने आंसर को सपोर्ट कीजिए। देखिए, तो इसका आंसर इस तरीके से लिखिएगा, यस, एन ऑब्जेक्ट विच हैव ट्रैवल a certain distance can have a zero displacement if its final point coincides with initial point। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसका ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब उसका फाइनल पॉइंट जो होता है वो इनिशियल पॉइंट के साथ कॉन्साइड कर जाता है विथ इट्स इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में हमको समझना है किसके बारे में? डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है? आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, चलिए समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिस क्वांटिटी के पास, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। यानी इसके पास यूनिट होगा और मैग्नीट्यूड होगा। जैसे हम लिखते हैं 5 मीटर, तो मीटर क्या हमारा यूनिट है, ठीक है, और ये 5 क्या हमारा मैग्नीट्यूड है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस जो है वो हम लोग का एक स्केलर क्वांटिटी। सपोज दैट आपको, मुझे समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए एक और चीज़ शुरू करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चलिए समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे है चलिए समझते हैं। देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर हमको अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है
तो मेरा जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमको भाई इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाना है। तो मेरा डायरेक्शन क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि हमको सीधा जाना है, कहीं पे मुड़ना उड़ना नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि हमको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचना है। तो हमारा पाथ क्या है, तो स्ट्रेट होता है और हमारा डायरेक्शन सीधा होता है, ठीक है। और डायरेक्शन को एक एरो से शो किया जाता है वेक्टर को। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलिए एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्या है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position। क्वेश्चन करते हैं, क्या है, अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। जैसे ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड है, ये हमारा एक स्क्वायर फील्ड हो गया ABCD, ठीक है। तो एक फार्मर है जो मतलब कि इस फील्ड का जो साइड है ना, ठीक है, कितना दिया हुआ आपको, मतलब कि 10 मीटर को 40 सेकंड में कवर करता है। यानी इस स्क्वायर फील्ड का एक साइड कितना है, 10 मीटर, और उसको 40 सेकंड में कवर करता है। क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। यानी इनिशियल पोजीशन से, यानी अगर वो पॉइंट ए से शुरू हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स 20 सेकेंड के बाद, यानी 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद इसका टोटल मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, स्क्वायर है, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा कि हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये अगर 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 10√2 मीटर हो जाएगा, 10√2 मीटर हो जाएगा, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, 2 मिनट्स 20 सेकेंड में उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस आ गया, यानी 10√2 मीटर